मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। आज देखो, हम नवंबर की जो क्रोनोलॉजी है, उस क्रोनोलॉजी, अक्टूबर की क्रोनोलॉजी थी, उसके अंतर्गत इंटरनेशनल की चीजें अपन ने देखी थी। इस जो क्रोनोलॉजी है, इस क्रोनोलॉजी के अंतर्गत अपन जो प्रादेशिक परिदृश्य है, जो राजस्थान से संबंधित मैटर है, उस चीज को अपन देखेंगे। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको इसके जो मेन कवर पृष्ठ है, इस मेन कवर के जो विशेष आकर्षण है, उसी के द्वारा पढ़ना है। आज हम इन पर चर्चा नहीं करते हुए सीधे अपन राजस्थान वाले पोर्शन पे आएंगे, क्योंकि ज़्यादा क्लास भी बड़ी नहीं हो जाए और आपको जो 2 या 3 घंटे के अंतर्गत आप मैटर करते हो, उस मैटर को अपन 1 घंटे के अंतर्गत और कितना और अच्छे तरीके से करते हैं और आप इसको अपने माइंड के अंतर्गत प्रॉपर रह जाएगा। एक तो क्लास होती है, आप डेली डोज ले रहे हो, इस प्रकार की क्लास से बेटर है कि आप एक ही क्रोनोलॉजी पढ़िए और उसी का अपन बार बार रिवीजन कर सकें। तो ये सबसे अच्छी है और इसके अंतर्गत सफिशिएंट है। क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हो, मूवल पढ़ सकते हो, जो आपकी इच्छा है। अब देखो, ये अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के जो अपने इस अंक के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। मासिक घटनाक्रम के अंतर्गत जो इसके भी पूरे तथ्य हैं, जो यहां तक के दिए हुए तथ्य हैं, उन्हीं तथ्यों में से यहां पर आ रहे हैं। अब बात आती है इसमें अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय। देखो, क्वेश्चन कहां कहां से ज्यादा बनते हैं। एक तो राष्ट्रीय परिदृश्य के द्वारा क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा प्रादेशिक परिदृश्य से, पुरस्कार से, खेल परिदृश्य से। ठीक ना, ये मेन टॉपिक है। इन टॉपिक को अपन को अच्छा करना होता है। हालांकि अंतरिक्ष और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, इनको भी अपन को देखना चाहिए। पर कोई भी एग्जाम हो, सबसे अच्छा आपका प्रादेशिक परिदृश्य है, वो सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के एग्जाम के अंतर्गत दोगे तो वहां प्रादेशिक परिदृश्य का थोड़ा सा महत्व बढ़ जाता है। चलो लेट्स स्टार्ट। 1 मिनट आपका मोटिवेशन। देखो, आकाश की तरफ देखिए, आकाश की तरफ देखिए। हम अकेले नहीं है और सारा ब्रह्मांड हमारे अनुकूल है। जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। कौन साजिश कर रहा है? ब्रह्मांड के द्वारा साजिश की जा रही है। यदि आप किसी भी काम के अंतर्गत आप अपनी ताकत के साथ में काम करोगे, अपने मनोबल के साथ में काम करोगे, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी हेल्प करेगा। आपके चाय आपके घर वाले बना देंगे। ठीक ना, आप जैसे ही मेहनत करने लगोगे, आपके आस पड़ोस के सभी लोग अपने आप हेल्प करने लगते हैं। तो ये अपन मेहनत ही नहीं कर रहे हैं और अपन सोच रहे हैं कि सारे लोग अपने उसके अंतर्गत हेल्प करें, तो इस प्रकार से हेल्प नहीं होती। आप पहले अपनी खुद की हेल्प करोगे तो बाकी लोग अपने आप हेल्प कर देंगे। तो अपने जो सपने देखें, वो सपने देखने के बाद में उसमें क्या है, मेहनत करनी है। मेहनत करोगे तो उसके अंतर्गत ब्रह्मांड पूरी की पूरी आपकी हेल्प करेगा। देखो, अपन किस पर रह रहे हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। कहां पर रह रहे हैं? पृथ्वी पर रह रहे हैं। पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगा रही है? सौर मंडल के, सन के सौर मंडल के चारों ओर चक्कर लगा रही है। जैसे ये हो गया आपका सन के चारों ओर लगा रही है पृथ्वी भी। जैसे 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, वैसे ये भी पृथ्वी भी क्या करती है? चक्कर लगा रही है। अब यदि पृथ्वी को देखा जाए तो ये क्या है? सन क्या है? एक तारा है। ये एक पूरा सौर मंडल हुआ। इस प्रकार के तारों का जो तारे का जो अपने इस प्रकार के सौर मंडल है, ये इस प्रकार के सौर मंडल भी आप देखोगे तो बहुत सारे हैं। और अपना जो सौर मंडल है, वो जो मिल्की वे एक आकाशगंगा का भाग है, आकाशगंगा का भाग है। और ये आकाशगंगा भी अपने ऐसी खूब प्रकार की आकाशगंगा हैं, ये इसी से मिलकर के क्या बनता है? ब्रह्मांड बनता है। अब ऐसा देखो, माना भी जाता है और ये बिल्कुल सही है। यदि अपन पॉजिटिव है और अपन सही काम कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत ये ब्रह्मांड के द्वारा अदृश्य शक्तियां ये भी काम करती है और ये बिल्कुल सटीक है। ऐसा नहीं है कि इसके अंतर्गत कहीं पे भी कोई नहीं, मेरी तरफ से ये बिल्कुल कई चीजें साइंटिफिकली प्रूफ है। यदि अपन अपने हेल्प करते हैं तो सब चीजें आपकी हेल्प करना शुरू कर देती है। तो इसी मेथड से आपको काम करना है कि अपन को अपने जो सपने देखें, जो अपने टारगेट बने हैं, पूरा फोकस होकर के काम करना है। इवन दैट बिल गेट्स तो कहते हैं कि मैं मेरे जीवन के अंतर्गत सफल हूं तो मैंने बहुत कम चीजों पर क्या किया है? फोकस किया है। तो अपन को भी जो अपना टारगेट रख रखा है, उस टारगेट को फोकस करते हुए पूरा तल्लीन से और पूरी ताकत के साथ में काम करना। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, ये क्रोनोलॉजी के भाग लिए गए। क्रोनोलॉजी के अंतर्गत जो अपन प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ रहे हैं, प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ने से पहले
सबसे पहले अपन को इसका जो कंटेंट है, कौन कौन सी चीजें अपन पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, वो चीजें पता होनी चाहिए। देखो, पुगल में स्थापित होगा सोलर पार्क। अब यहां से भी बहुत सारी चीजें पता चल जाती है, और किसानों के लिए शुरू होगी एक मुश्त समझौता योजना। इन्वेस्ट राजस्थान समिति आपको पढ़ना है तो आप अपने साथ में क्रोनोलॉजी को साथ में रख सकते हैं, और अपना हाइलाइटर साथ में रखते हुए इस प्रकार से अंडरलाइन करते हुए देख सकते हैं कैसे अपन इसके अंतर्गत बेटर कर सकते हैं, कैसे अपन कम समय के अंतर्गत अच्छा कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट 2022 हुई, इसके अंतर्गत की बातें पढ़ेंगे। 5 गांधीवादी को गांधी सद्भावना पुरस्कार के बारे में, राज्य की स्वच्छता से मिले 6 पुरस्कार के बारे में, सौर कृषि आजीविका योजना के बारे में, 8 विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्त किए। ये इतना एप्रोप्रिएट नहीं है। अब राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के अंतर्गत हनुमानगढ़ और देखो एक क्वेश्चन यहीं से बन गया। जैसलमेर में विश्व का विंड सोलर प्लांट लगाया गया है। नेक्स्ट देखिए, राजीव गांधी, इसके अंतर्गत ये भी क्वेश्चन बन रहा था, पुगल जो अपने बीकानेर के अंतर्गत आया हुआ है, अपने जिसके अंतर्गत क्या बनाया गया है, सोलर पार्क बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं, पहले टॉपिक देखना है। राजीव गांधी जल संचय योजना, राजीव गांधी जल संचय योजना में द्वितीय के लिए समिति में गठन तथा ये देखो यहाँ क्वेश्चन, इसको अपन 10वां नंबर दे दीजिए। जयपुर मेट्रो का विस्तार करके 204.81 करोड़ कर दिया है। अब जयपुर मेट्रो के बारे में थोड़ी बहुत चीजें देखेंगे। 20 सूत्री कार्यक्रम, जस्टिस पंकज मित्तल, ये हो गए मित्तल हो गया ना, टाइपिंग के अंतर्गत मिस्टेक है, मित्तल बने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य में स्थापित क्या होगा, ब्लॉकचेन सेंटर का एक्सीलेंस। दलित और आदिवासियों को उद्यम प्रोत्साहन। उमेश मिश्रा क्या होंगे, अपने पुलिस महानिदेशक। इतनी ध्यान रखना है, और इसके अंतर्गत एक्स्ट्रा नहीं ध्यान रखना है। राजस्थान के विभिन्न बोर्डों के गठन की मंजूरी। कौन कौन से 3 बोर्ड बने हुए हैं, इन बोर्ड के बारे में देखेंगे। आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय को मिला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार, और जो 36वें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है उसके अंतर्गत राजस्थान का जो स्थान हुआ है वो अपने 20वां स्थान प्राप्त हुआ। तो ये अपने पॉइंट है। हालांकि मैं अभी आपको ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, जिससे आपको बहुत सारी चीजें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, अपन ने बिल्कुल इसको साथ साथ में मैप भी लिए हैं, जिससे जो पिक्टोरियल चीज देखते हैं वो अपनी माइंड के अंतर्गत भी आसानी से याद रहता है। अब जो अक्सर ब्लैक कर रखे हैं, ब्लैक करने का अर्थ यहां पर यह है, ये चीज अपने जो कीवर्ड्स हैं यहां से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, पुगल में स्थापित होगा सोलर पार्क। पुगल कहां पर आया हुआ है, बीकानेर के अंतर्गत आया हुआ है। अब देखो जो इसके कीवर्ड्स क्या है, ये किसकी है, राजस्थान विद्युत निगम योजना किसकी, काम कौन कर रहा है, और कोल इंडिया लिमिटेड। राजस्थान विद्युत निगम, यहां से आ जाता है कि पुगल में जो स्थापित सोलर पार्क है निम्न में से किस किस के संयुक्त तत्वाधान के अंतर्गत कर रहा है, कोल इंडिया, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, और कोई किसी एक्स्ट्रा नाम आ सकता है। अब इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, 2000 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता सोलर पार्क बीकानेर जिले के पुगल तहसील पर स्थापित हो रहा है, और 1190 वाट तो इसमें विद्युत उत्पादन संयंत्र है। साथ ही राजस्थान विद्युत उत्पादन 810 मेगावाट का सोलर प्लांट, दोनों चीजें, विद्युत उत्पादन भी है और सोलर प्लांट के द्वारा 2000 मेगावाट की स्थापित किया जा रहा है। अब देखो यहां से एक तो चीज हो गई, इतना गहराई से नहीं भी पूछे तो ये चीज ध्यान रखनी है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में शुरू किया गया, और 2000 मेगावाट का बिजली उत्पादन सोलर पार्क है। अब इसके अलावा 14,825 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना से। अब राजस्थान का स्थान कौन सा हो गया है, प्रथम स्थान है। सबसे ज्यादा पूरे अपने इंडिया के अंतर्गत जो सबसे स्टेट है वो राजस्थान के अंतर्गत सौर ऊर्जा उत्पादन होता है, और 14,825 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा है। अब इसके अलावा क्वेश्चन कहां से बनेगा, राजस्थान में कितनी जो क्षमता है, 142 गीगावाट तो सौर ऊर्जा की है, और 127 गीगावाट है वो किसकी है, पवन ऊर्जा की क्षमता है। यहां से भी क्वेश्चन उठता है, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है पर फिर भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये अपन पुगल में इस प्रकार के ये ऐसी सोलर प्लेटें लग रही है। नेक्स्ट देखिए, किसानों के लिए शुरू होगी एक मुश्त समझौता योजना और पशु बीमा योजना, दो चीजें साथ साथ में हो रही है। अब कर कैसे रहा, देखो अपन इसको अंडरलाइन किया, राजस्थान सरकार द्वारा प्राथमिक सहकारी भूमि जो विकास बैंक है, ये किसान को भी अपन ने इसीलिए साथ लिया है, किस लिए, एक मुश्त समझौता, एक ही साथ में समझौता और पशु बीमा योजना शुरू की गई है। कैसे देखो, कर कौन रहा है, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक से जुड़े किसानों को एक मुश्त समझौता योजना लागू की गई। ये ऋणी किसानों को 50% तक ब्याज माफ कर दिया जाता है। एक तो बात यहां हो गई। इसके अलावा देखो क्वेश्चन यहां से बन रहा है, ये लाइनें पढ़नी है जो अंडरलाइन की हुई है, किसानों को 5% ब्याज अनुदान के रूप में प्रस्तावित है, और किसमें, दीर्घकालीन कृषि ऋण के अंतर्गत किया गया है। और 2019 से 2022 तक किसानों को 53.23 करोड़ का अनुदान दिया गया है। यह है राजस्थान किसानों की एक मुश्त योजना।
एक तो क्वेश्चन यहां से बनता है, जो प्राथमिक सहकारी विकास बैंकों से जुड़े, इनको एक ही मुश्त के साथ में कितना 50% तक की ब्याज उसके अंतर्गत माफ कर दिया जाता है। और दीर्घकालीन जो कृषि ऋण लिए हुए उनमें 5% तक का ब्याज अनुदान दिया जाता है। अब कितना ये दिया हुआ, ये आंकड़ा नहीं भी याद है तो भी कोई इतना असेंशियल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब अभी जो हाल ही के अंतर्गत हुई है इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट, ये 7 से 8 अक्टूबर 2022 को हुई है। अब ये आंकड़े भी ध्यान रखने भाई, इसके अंतर्गत जो निवेश किया गया, निवेश कितना है 10.44 लाख का। इन्वेस्टमेंट मतलब कि राजस्थान के अंतर्गत जो इन्वेस्टमेंट जो निवेश है उसको बढ़ाने के लिए इस प्रकार का प्रोग्राम किया गया। और कितने के निवेश प्रस्ताव है 10.44 लाख करोड़ रुपए का, याद रखना है। कितने एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं तो 4192 पर हस्ताक्षर हुए हैं। और इसके अलावा 520 एमओयू और एलओआई क्रियान्वित हुए। एमओयू होता है एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो समझौता किया जाता है उसकी बात की गई है। अब क्रियान्वित किए गए इसका इतना कोई बात नहीं। कुल 1680 लगभग क्रियान्वयन में लगभग 40% है। आपको ये चीज तो आंकड़ा रखना चाहिए और ये आंकड़ा याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब पूरी इसकी बातें लिखी हुई है। इन्वेस्ट, ये पूरा क्रोनोलॉजी से लिया हुआ है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट, ये जयपुर के कहां हो रहा है, जेईसी के अंतर्गत हो रहा है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022, और कब 7 से 8 अक्टूबर 2022 के अंतर्गत हो गया ये। अब इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, टूरिज्म एग्रो बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन 7 अक्टूबर 2022 को, पहला दिन ये हुआ, टूरिज्म एवं एग्रो बिजनेस कॉन्क्लेव, इस प्रकार की समिट हुई है। अब यहां से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, वो यहां से बन रहा है। इसको 5 स्टार क्वेश्चन दे सकते हो। देखो क्वेश्चन अपन को कैसे इसको समराइज करके पढ़ना है, तो वो चीज है। उद्योग और वाणिज्य की मंत्री की जो कौन है, शकुंतला रावत है। उन्होंने इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान, एक तो ये यहां से मंत्री पता चल गई है, उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है, शकुंतला रावत है। इन्हीं के द्वारा राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला राजस्थान का पहला राज्य बन गया है। देखो यहां से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की है वो किसके द्वारा की गई है, राजस्थान इसका पहला राज्य हुआ है। अब यहां पर वही वापस आ रहे हैं 10.44, वो वहां देख लिए तो कोई नहीं है। 4000 इतने एमओयू किए गए हैं, इतने एमओयू याद नहीं रहेंगे, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है और ये चीज याद रखनी है। 4192 एमओयू और 10.40 लाख करोड़ रुपए का निवेश की बात आती है। अब इसके अलावा देखो समिट में 5 कॉन्क्लेव कैसे, एनआरआई के लिए, टूरिज्म के लिए, स्टार्टअप के लिए, एग्री बिजनेस के लिए, फ्यूचर रेडी सेक्टर पर कॉन्क्लेव आयोजित की गई। कॉन्क्लेव एक प्रकार की समिट, जो समिट की जाती है मीटिंग टाइप की। जबकि समिट के दूसरे दिन एमएसएमई, जो अपने माइक्रो और स्मॉल और जो एंटरप्राइजेज है उनके कॉन्क्लेव का आयोजित किया गया। दूसरे दिन इन पर एमएसएमई पर, और पहले दिन वो अपने इस पर बात किया गया। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम रिप्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है रिप्स 2022। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के लिए ये इस प्रकार की योजना बनाई है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। तो रिप्स 2020 किससे संबंधित है, बात क्वेश्चन आ जाता है, अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के योगदान के लिए इस प्रकार की समिट की गई है। तो ये यहां से क्वेश्चन अपने ओवरव्यू बनता है। नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है राजस्थान रत्न की। देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा, और बनेगा क्यों, जैसे भारत में भारत रत्न दिया जाता है, वैसे ही राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो राजस्थान रत्न है। और कितने लोगों को दिया गया, ये जो 6-7 लोग हैं इनको दिया गया था। 6 लोगों को दिया गया है इस बार, 6 विभूतियां हैं, और किसी उत्कृष्ट और असाधारण कार्य के लिए। सबसे पहले देखो सम्मानित करने के लिए इसके अंतर्गत पैसे दिए जाते हैं। कितने लोगों को दिया गया, 6 लोगों को। कितने पैसे दिए जाते हैं, 1 लाख रुपए इसके अंतर्गत एक अपने सम्मानित विभूति को दिया जाता है। अब देखो किस किस को मिला है, तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश RM लोढ़ा, ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी राजस्थान के ही हैं, उन लोगों को दिया गया है। अभी भी अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय के अंतर्गत नियुक्त है दलवीर भंडारी, जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहां पर कौन है, अपने नियुक्त न्यायाधीश हैं दलवीर भंडारी, ये जोधपुर के हैं। तो इनको भी क्या है, भारत राजस्थान रत्न से पुकारा गया है। इसके अलावा वेदांता ग्रुप के कौन है, चेयरमैन है, ये है वेदांता रिसोर्स, चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, इनको भी इनके पुरस्कार दिए गए। तो एक तो अपने हो गए न्यायाधीश RM लोढ़ा, दलवीर भंडारी और अनिल अग्रवाल। अब देखो नेक्स्ट, अब इसके अलावा आर्सेलर मित्तल जो स्टील कंपनी वाले हैं, आर्सेलर मित्तल को चेयरमैन एलन मित्तल को भी दिया गया है, ये हो गए चौथे। संगीत निर्माता केसी मालू, ये जो संगीत के बहुत सारे गाने हैं इनके द्वारा हैं। और उर्दू के शायर सिनकाफ निजाब, ये भी उर्दू के शायर हैं, सिनकाफ निजाब, ये हैं उर्दू के शायर हैं, सिनकाफ निजाब है।
और ये अपने हैं मालू साहब जी हैं, केसी मालू हैं, जो वीणा कैसेट आती है, जो वीणा कैसेटें चलती है, म्यूजिक है, उसके यही हैं अपने जो डायरेक्टर वगैरह हैं। और जो आर्सिलर मित्तल है, इनको दिया गया राजस्थान रत्न। तो 6 लोगों को राजस्थान रत्न से नवाजा गया है। दलवीर भंडारी है, RMG लोढ़ा है, और जो अनिल अग्रवाल जी हैं, इसके अलावा LN मित्तल साहब और केसी मालू और शिनकाफ निजाम है। अब देखो इसके अलावा पहले कब से दिया जा रहा है, ये राजस्थान रत्न 2012 से शुरू किया गया था। उसके अंतर्गत 12 में किस किस को दिया गया था, ये भी इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है। ये हालांकि इसमें क्रोनोलॉजी में नहीं है, फिर भी ये चीजें पूछी जा सकती है। एक तो सुप्रसिद्ध मांड गायिका अल्ला जिल्लाबाई, पूछ लेंगे कि इनमें से किसको राजस्थान रत्न से नवाजा गया है, क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं है, 6 7 7 7 14 14 6 20 के आसपास लोग हैं, तो इनको अपन को ध्यान रख सकते हैं। इनके बारे में भी थोड़ा इंटरनल चीज़ें भी याद रख सकते हैं इनकी। और राजस्थान के जो साहित्यकार दिवंगत कन्हैयालाल सेठिया को विजयदान जी देथा, जिन्होंने पहली ये बोरुंदा के अंतर्गत जो रूपायन संस्थान है, गजल गायक जो जगदीश सिंह जी है, फिर लक्ष्मी कुमार जी चुड़ावत है, संगीत के विश्व मोहन जी भट्ट हैं, जयपुर के हैं, लोक कला मर्मज्ञ कोमल कोठारी जी हैं। ये तो इनको तो दिया गया 7 लोगों को तो 2012 के अंतर्गत, और 7 लोगों को दिया गया 2013 के अंतर्गत। DR मेहता साहब, ये समाज सेवा हुए हैं। जसदेव सिंह जी जो कमेंट्री करते हैं, संचार के हैं। पंडित रामनारायण जी कला से संबंधित है। नगेंद्र सिंह जी कानूर, और ये भी जस्टिस रहे हैं। कैलाश सांकला पर्यावरण मंत्री जो टाइगर मैन। हसरत जयपुरी, ये भी कला और साहित्य की। और गौरी देवी है जो लोक संगीत की है। तो इसके अलावा जो 6 विभूतियों को दिया गया है 2012 और 2013 को भी थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। ये आपको पूरी PPT आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, तो इसके अंतर्गत डोंट वरी। अब एक आध छोटी चीज़ है, इसमें फैक्ट था वो भी अपन ने ले लिया है। राजस्थान देश के 20% तेल निकालता है। कितने प्रतिशत निकालता है? 20% निकालता है। और रिफाइनरी के पास 383 किलोमीटर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ एक 20% को ध्यान रखना है। लगभग 2nd स्थान पर अपने राजस्थान का स्थान आता है। नेक्स्ट देखिए, ये बात आती है विश्व अहिंसा दिवस के अवसर पर आयोजित क्या किया जा रहा है? सर्वधर्म प्रार्थना सभा, गांधी सद्भावना सम्मान समारोह। तो इन सम्मानितों को जो गांधीवादी विचारक है और शांति और अहिंसा विभाग का गठन करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। यहाँ से 5 स्टार नहीं 7 स्टार क्वेश्चन बन रहा है। ये 7 स्टार क्वेश्चन बन गया। शांति और अहिंसा विभाग का गठन करने वाला कौन है? सबसे पहले राजस्थान के अंतर्गत किया गया। किन विभूतियों को ये पुरस्कार दिया जा रहा है? जो गांधीवादी विचारक हैं उनको सद्भावना जो पुरस्कार दिया जा रहा है, तो डॉक्टर SN सुब्बा राव, ये अपने क्वेश्चन में भी था। स्वर्गीय नेमिचंद जी जो भावुक हैं, ये दोनों क्या है? स्वर्गीय हैं। क्या है? स्वर्गीय हैं। दोनों अपने मरणोपरांत दिया गया। श्री अमरनाथ भाई जी, डॉक्टर DR मेहता और श्री प्रशांत कुमार, ये 5 लोग हैं जिनको गांधीवादी विचारक हैं, इनको गांधी सद्भावना सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए इसके अंतर्गत क्या चीज दी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी जी के विचारों के चलते समाज के उत्कृष्ट कार्य के लिए 5 गांधीवादी विचारकों को गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया और इसके अंतर्गत 5 लाख के आसपास ये जो सम्मान राशि दी जाती है, 5 लाख सम्मान स्मृति। तो इन 5 का भी नाम अपन को अच्छे से याद होना चाहिए। डॉक्टर SN सुब्बा राव, इनका नारा है क्विट इंडिया नारा। मैंने उसके अंतर्गत जो जितनी शॉर्ट लेना था वो चीज़ें ले ली है जो काम की चीज़ें हैं। नेमिचंद जी जैन, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है और वानर सेना के सदस्य रहे। जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय वानर सेना थी उसके सदस्य रहे और भूदान आंदोलन के भी भागीदार रहे। इसके अलावा अमरनाथ जी, ये सर्व सेवा संघ के अखिल भारतीय शांति मंडल में शांति सेना, तरुण शांति आदि संगठनों के प्रशासन सहित अन्य कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो SN सुब्बा राव जी, नेमिचंद जी जैन और अमरनाथ जी। इसके अलावा गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष कुमार, इन्होंने सर्वोदय के संस्थापक, जो सबके उत्थान की बात की है, जिसने गांधी जी ने अपने सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सबके उत्थान की बात की है, जो सर्वोदय का विचार है, उसके सर्वोदय के ये संस्थापक है गांधी पीस फाउंडेशन के। इनको भी अपने इसके अंतर्गत गांधी सद्भावना सम्मान से 2 अक्टूबर 2022 को सम्मानित किया गया। 5 के ध्यान रखना अपन को। और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के फाउंडर और चीफ पैटून DR मेहता को ये पुरस्कार मिला है। 5 के अपन अपने फोटो देखें तो सुब्बा राव, नेमिचंद, अमरचंद जी, प्रशांत जी और मेहता साहब। तो ये बात हुई यहाँ पर। अब बात आती है राज्य को स्वच्छता के लिए मिला 6 पुरस्कार मिले। ये स्वच्छता से संबंधित तो आपको ध्यान नहीं रखना है। हालांकि ग्रामीण की बात यहाँ पर कर रहे हैं, शहरों की बात भी है, पर ये ग्रामीण के द्वारा दिया गया। तो स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 6 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वहाँ अपन ने देखा ही था, एक ही पुरस्कार जो मिला है फीडबैक वाला, वो बिलाडा को मिला था। भारत सरकार द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समारोह में 2 अक्टूबर 2022 को
खुले और शौच मुक्त ODF प्लस के उद्यमन श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? 8वां स्थान मिला है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के अकॉर्डिंग भी अपन देख सकते हैं और करंट अफेयर्स के हिसाब से भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, इन क्षेत्रों में मिले पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में बूंदी जिले की ग्राम पंचायत रामनगर, बूंदी जिले की रामनगर, ये अपन ने इसका रामनगर का डायग्राम भी यहाँ पर लिया है, तो इसको ये पुरस्कार मिला है। और इसके अलावा केंद्र प्रदेश के उत्तर क्षेत्रों में राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में दीवार लेखन, वॉल पेंटिंग अभियान, ODF प्लस, गोवर्धन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, दूसर जल प्रबंधन, मल्ली कीचड़ क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार, जैविक कचरा प्रबंधन में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इनमें कई जगह जो प्रबंधन के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार मिला है और जैविक कचरा प्रबंधन में द्वितीय पुरस्कार, ये 6 प्रकार के जो पुरस्कार मिले हैं जो राजस्थान को मिले हैं, इनके बारे में दिया गया है। और राष्ट्रीय फिल्म में बूंदी ग्राम पंचायत के रामनगर को प्रथम पुरस्कार मिला। नेक्स्ट देखिए, ये अपन जो स्टार्टिंग के अंतर्गत बिंदु देखे थे, उन्हीं बिंदुओं पर सारी बात चल रही है। क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए फटाफट अपन देखने का काम कर रहे हैं। सौर कृषि आजीविका योजना, सौर कृषि देखो ये सौर का दिया है, इसी से फिर आगे किस प्रकार से सौर कृषि क्या कह रहा है, बंजर और बेकार जमीन से लाखों के कमाने का मौका मिला है। किसके अंतर्गत? सौर कृषि आजीविका योजना के अंतर्गत है। देखो, इस योजना में किसानों को अपनी अनुपयोगी भूमि और इसका उपयोग क्या किया जा रहा है, अनुपयोगी भूमि, ये ध्यान रखना है, को लीज दर पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए देकर आजीविका उपार्जित करने की सुविधा है। इस सौर कृषि आजीविका योजना में विकासकर्ता भी संयंत्र स्थापित करने के लिए सुगमता से PM कुसुम योजना के तहत केंद्रीय अनुदान लागत 30% प्राप्त कर सकेंगे। जो इसको डेवलप करेगा उसकी लागत का कितना है, उसे 30% अनुदान दिया जा सकता है। तो अब सौर कृषि आजीविका योजना का सीधा सा एक तो ध्यान रखना है कि बंजर और बेकार जमीन के अंतर्गत इस प्रकार की अनुपयोगी भूमि के अंतर्गत कर रहे हैं। और PM कुसुम योजना है उसके तहत कितना दिया जा रहा है, 30% के आसपास दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है राष्ट्रीय खेलों की। राष्ट्रीय खेल क्या है, जो राज्य स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक हुए, कब से कब तक हुए? 29 अगस्त से 4 अक्टूबर तक हुए हैं। इसके अलावा आप इसके अंतर्गत देखोगे जो इसमें यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं होगा, बाकी यहाँ से देख लीजिए, ये इसका जो अपने जो लोगो है, अपन लोगो कहेंगे या इसको क्या कहेंगे, जो सेरू है, इसका नाम क्या है, जो इसका मोटो वगैरह है, ये क्या है, सेरू है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, पाल पशु मेला मैदान, ग्राम पंचायत पाल, पंचायत समिति लुणी, यहाँ से इसका शुभारंभ किया गया था, स्थान यहाँ से शुभारंभ किया गया। अब इसका गेम कितने थे, ये गेम ध्यान रखना है, कबड्डी, शूटिंग बॉल, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट और हॉकी, 6 गेम है। तो इनके अंतर्गत गेम भी पूछे जा सकते हैं, तो 6 गेम है, तो ध्यान रखना है। लगभग कितने खिलाड़ी होंगे, तो 30 लाख खिलाड़ी और 2 लाख से ज़्यादा टीमें होगी। सभी प्रकार के मंत्री अपने अपने जिलों के प्रभारी इसके अंतर्गत थे। अब देखो पूरे इसके अंतर्गत क्या चीज़ें रही है वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल है 2022, यहाँ से देखो क्वेश्चन बन सकता है, इसको 5 स्टार आप मान सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? हनुमानगढ़ ओवरऑल चैंपियन, कितने? 5 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ में। ठीक है भाई, शुरू कहाँ से हुआ? जोधपुर के लूणी पंचायत समिति से। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 20 अक्टूबर 2000 पर संपन्न हुआ। शुरू लूणी पंचायत जोधपुर, फिर जयपुर के अंतर्गत। कितने चरणों के अंतर्गत था? 4 चरणों के अंतर्गत था। पहले जैसे ग्राम पंचायत पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर डिस्ट्रिक्ट पर, फिर जैसे स्टेट स्तर पर जो भी था। इसमें कुल 6 खेल थे, कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो, टेनिस बॉल और क्रिकेट। ये अपने आपको गेम भी ध्यान रखना है कि ये गेम थे। अब देखिए नेक्स्ट है, इसका शुभंकर क्या था? शेरू था। इसका सॉन्ग क्या था? चालो चालो रे साथीड़ा, सारा मिलके खेला। अब इसके अंतर्गत 15 से लेकर के 15 क्या अपने इसमें कुछ एज ग्रुप था, आई थिंक 15 से ही 70 साल तक के कुछ था, वो भी अपन अगली क्लास के अंतर्गत था। मैं उसमें बोल रहा हूँ, इसको आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए किस किस एज ग्रुप के थे। जैसलमेर में सबसे बड़ा विंड, हवा के साथ में भी चल रहा है, पवन चक्की भी चल रही है और सोलर भी चल रहा है, विंड सोलर प्लांट लगाया जा रहा है जैसलमेर में, विश्व का सबसे बड़ा, ये कंपनी ने ऐसा दावा किया है। और किसके द्वारा? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। राजस्थान के जैसलमेर जिले में 600 मेगावाट की क्षमता के विंड सोलर प्लांट लगाया है, सबसे विश्व का सबसे बड़ा है। इस प्रोजेक्ट में 600 मेगावाट सोलर और 150 मेगावाट क्या लगाया? विंड पावर के आसपास लग रहा है। तो अपने 750 के आसपास की ये क्षमता वाला स्टार्ट किया गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी मई 2022 में जैसलमेर में 390 मेगावाट के पहले हाइब्रिड पावर प्लांट लगा चुका है। तो अडानी इसके अंतर्गत जो एनर्जी के अंतर्गत खूब काम कर रहे हैं।
जैसलमेर में 600 मेगावाट के पावर प्लांट को शुरू किए जाने से जो अडानी ग्रीन रिन्यूएबल है उसकी क्षमता 6.7 गीगावाट हो गई है, जो विश्व में सबसे अधिक के अंतर्गत आती है। इन्होंने सबसे ज़्यादा इतनी 6.7 गीगावाट के आसपास हाइब्रिड पावर से भी प्रोडक्शन इतना हो रहा है। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि जैसलमेर के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट है, और किसके द्वारा है, तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। कितना है, तो 600 मेगावाट का और 150 मेगावाट का विंड पावर प्लांट लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय के लिए समितियों का गठन किया गया। 7 सितंबर 2022 को इसकी 7 सितंबर 2022 से इसकी कार्य अवधि कितनी है, स्टार्ट कब से हुआ, 7 सितंबर 2022 से, और कार्य अवधि कितनी है, 2 वर्ष के लिए किया गया है। अब देखो राजीव गांधी जल संचय योजना, अब इसमें इस प्रकार के जो काम किए जा रहे हैं, जैसे देखिए इसमें ये चमोरी के अंतर्गत किया हुआ है, टांका निर्माण किया जा रहा है, पौंड का निर्माण ये किया गया है। तो ये इसमें जल संचय के अंतर्गत जल का कैसे संचय किया जा सकता है, इस पर यह योजना लागू की गई है। अब देखो 20 अगस्त 2019 को राजीव गांधी जल संचय योजना शुरू हुई है। 20 अगस्त को क्या इनका जन्मदिन है, 20 अगस्त 2019 को, याद रखना है। अब इसके अलावा इसमें जो संचय राज्य स्तरीय है, राज्य स्तरीय है, राज्य स्तरीय का अध्यक्षता कौन करता है, मुख्य सचिव करता है। जिला स्तर का अध्यक्षता कौन करता है, जिला कलेक्टर करता है। और इनके जो नोडल विभाग है वो संरक्षण विभाग होते हैं, और प्रशासनिक विभाग है जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग है। तो राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय सेकंड चरण चल रहा है। तो इसमें जो पुराने जो जल के संचय हैं उनके द्वारा पानी को रिजर्व करने का एक योजना है, ये बात आती है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, अब बात देखिए, ये अपने जो ये आगे हैं जो कलराज मिश्र हैं जो अपने राज्यपाल हैं, और ये हैं अपने जस्टिस। तो इतना ही याद रखना है इसके अंतर्गत। जस्टिस कौन है, पंकज मित्तल। और राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 14 अक्टूबर, ये ध्यान रखना है, सिर्फ इतना सा, पंकज मित्तल बने हैं और 40वें मुख्य न्यायाधीश हैं, बस इतना सा ही ध्यान रखना है। और ये ध्यान एक रख सकते हो, 50 माननीय न्यायाधीश अनुमोदित है, और वर्तमान में इनकी कितनी संख्या है, 27 है, सॉरी। और ये राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को। जब हाईकोर्ट पढ़ोगे आप, वहाँ से भी एक चीज़ें देखो क्लियर होती है, आपकी पॉलिटिक्स से भी चीज़ें, करंट अफेयर बहुत अच्छी चीज़ होती है। और 1956 में इसकी मुख्य पीठ को जोधपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। अब इसके बाद में हाईकोर्ट तो जो अपने हैं जोधपुर के अंतर्गत स्थापित है। ये जब स्टार्ट हुआ था, जब 29 अगस्त 1949 को कहाँ इसकी अपने जयपुर के अंतर्गत किया गया था। और कब जयपुर वहाँ कर दिया गया, जोधपुर के अंतर्गत 1956 के अंतर्गत कर दिया गया था। ये बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट देखिए, जयपुर मेट्रो का विस्तार 204.81% किया गया है, 204.81 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। अब देखो जयपुर मेट्रो के अंतर्गत यदि आप देखोगे तो ये जो रेड वाला है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मानसरोवर, ये सोडाला वाला भाग आ रहा है, न्यू आतिश मार्केट, विवेक विहार, श्याम नगर, रामनगर, सिविल लाइंस, अपने जयपुर रेलवे, सिंधी कैंप, चांदपोल, छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़, ये यहाँ इसका एंड आ रहा है। तो ये मानसरोवर से लेकर के इसका अभी तक विस्तार कहाँ पर है, क्रियान्वित कहाँ है, बड़ी चौपड़ तक है। अब यदि इसको बढ़ाया जाएगा तो कहाँ चाहेंगे, यदि बड़ी चौपड़ से बढ़ाया जा सकता है। और अपने ये जो आगरा वाला हाईवे एक तो यहाँ बढ़ाया जा रहा है, एक ये मानसरोवर से अपने जो अजमेर रोड है इसको मिलाया जा रहा है। देखो ये योजना इसके अंतर्गत की गई है। अब देखो आपको समझ में आ जाएगा। फेज 1-2 में मानसरोवर से अब इसमें कहां से मिलाया जा रहा है, अजमेर रोड से चौराहे के निर्माण करके वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी। ठीक है भाई, ये कब था, बजट जो 2022-23 है इसमें राज्य के बजट में जयपुर मेट्रो का विस्तार करते हुए बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा। अब देखो यहां पे अपन ने इसको देखा ही था, ये बड़ी चौपड़ है, बड़ी चौपड़ से कहां किया जा रहा है, आगरा दिल्ली वाले मार्केट के अंतर्गत बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर हाईवे पर ट्रांसपोर्ट नगर एवं मानसरोवर और मानसरोवर से अजमेर रोड, ये मानसरोवर से जो इधर वाला पोर्शन है इसको कहां से, इसको अजमेर रोड से यहां से मिलाए जाने की घोषणा की गई थी, बजट में घोषणा थी कि वर्तमान के अंतर्गत कहां है, मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक है। और बाकी भी जो ये है ये प्रस्तावित है, ये आप इधर जो अजमेरी गेट वगैरह, ये SMS वगैरह यहां से लेकर के सीतापुरा इंडस्ट्रियल तक है, ये प्रपोज्ड है, अभी है नहीं। जो क्रियान्वित की जा रही है वो अपने मानसरोवर से अपने बड़ी चौपड़ तक है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है, कभी बार यही चीज पूछ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 का इसका मतलब उसके अंतर्गत किसी भी गरीबी को मिटाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए 20
इस प्रकार के प्रयोजन होते हैं उसको 20 सूत्री कहते हैं। ये राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया। 2022 में 10 साल बाद में विश्व की बैठक हुई है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसका मतलब विश्व का बीच में कुछ भी इसकी बैठकें वगैरह नहीं हो रही थी। अध्यक्ष इसके अशोक गहलोत हैं और उपाध्यक्ष कौन है? चंद्रभान जी है। ये चंद्रभान जी आपको दिखाई दे रहे होंगे बैठे हुए, ये उपाध्यक्ष हैं। अब इस 20 सूत्री कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1975 के अंतर्गत, और जो वर्तमान स्वरूप चल रहा है वो 2006 का चल रहा है। और उद्देश्य क्या है? पिछड़े और निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर को सुधार करना है, ये इसका मुख्यतः है। इसकी बैठक कितनी होती है? वर्ष में 2 बार होती है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई है। फिर इसमें कुछ वार्षिक ऐसे टारगेट रखे जाते हैं जिसमें गरीबी को और उसको हटाने का प्रयास किया जाता है। तो 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 के अंतर्गत शुरू किया गया था, वर्तमान स्वरूप 2006 से, और अशोक गहलोत जी इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चंद्रभान जी है। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना, इसके शुरुआत की चीजें भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, राज्य में स्थापित होगा ब्लॉकचेन सेंटर। देखो आपने देखा होगा अभी बहुत सारी जो ब्लॉकचेन पर आधारित कई स्कीम्स चलती है। कई स्कीम का मतलब मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन के अंतर्गत एक ब्लॉक है, ये आगे बढ़ता है, फिर इस प्रकार से ये ब्लॉक आपस में आगे से आगे चैन चलती रहती है, चैन चलती रहती है। और इसके अंतर्गत जो छद्म मुद्रा है, स्यूडो मुद्रा है, उस स्यूडो मुद्रा के अंतर्गत भी इस ब्लॉकचेन सिस्टम का ही उपयोग किया जाता है। जैसे इरेथ्रियम है, और एक अपने खूब प्रकार की ऐसी जो आपने ब्लॉकचेन के अंतर्गत अभी देखी होगी, जो स्यूडो मुद्रा के अंतर्गत अपन नाम लेते हैं, ठीक ना, अभी याद आ जाएगा उसको। 1 मिनट इसके अंतर्गत माइंड से स्लिप हो रहा है, वो ब्लॉकचेन के तहत ही काम करती है। अब बात आती है, अभी इसको पढ़ते रहो ना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ई गवर्नेंस, ये बहुत अच्छी सुरक्षा के लिए काम के अंतर्गत ली जाती है। हाँ सॉरी, इसमें बिटकॉइन, बिटकॉइन किस पर आधारित है? ये ब्लॉकचेन पर आधारित है। ये बिटकॉइन है, बिटकॉइन, इरीथ्रियम, इस प्रकार की खूब मुद्राएं हैं जो ये ब्लॉकचेन पे काम करती है। तो ये बिल्कुल स्यूडो मुद्राओं के अंतर्गत काम में लेते हैं। तो इस प्रकार का एक्सीलेंस सेंटर ये भी अपने राजस्थान के अंतर्गत, और राजस्थान के अंतर्गत भी कहां पर? ये कोटा के अंतर्गत कर रहे हैं। देखो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कहां पर हो रहा है? कोटा के अंतर्गत हो रहा है। ये देखिए कोटा के अंतर्गत है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोटा के अंतर्गत है। इससे अपने जो समझौता वगैरह किया कि यही काम करना है, इसको मंजूरी दी गई, 2022 में दी गई। अब इसके अलावा ये ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। कौन कर रहा है? संचार विभाग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कर रहा है। कुल वित्तीय प्रावधान कितना है? 32.28 करोड़ है। अब बात आती है कि इसमें इतना की स्वीकृति दे दी गई, आपको कुल प्रावधान ये याद रखना है, यहां पे क्वेश्चन बन सकता है। तो 33 पॉइंट, क्योंकि ये इस बार बजट के अंतर्गत ही इस चीज को भी लिया गया था। अब देखो इस सेंटर की स्थापना में तकनीकी विशेषज्ञ IIT कोटा किसके साथ में MOU किए गए? जो मेमोरेंडम ऑफ जो अपने अंडरस्टैंडिंग है वो कोटा के साथ में किया गया। और इसमें देखो क्या क्या चीजें, इसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, जन आधार रेजिडेंट डाटा, रिपोजिटरी आदि पारदर्शिता। मतलब कुल मिला के जो टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको काम करने लग गए हैं, तकनीक का बढ़ावा मिला है, इससे और तकनीक को और बढ़ावा मिलेगा। और इनके नाम आप अपन को ध्यान रखने हैं, यहां से क्वेश्चन भी देखो बन सकता है। ये 33.28 करोड़ है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, और इसको नाम तो ध्यान रखना है कोटा वाला। तो नेक्स्ट देखिए, दलित, वेरी वेरी अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के क्वेश्चन देखो सारे पढ़ने अपन को। दलित और आदिवासी हेतु उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू की गई, 2022 शुरू की गई है। इसका नाम क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022। कब? 8 सितंबर 2022 को। देखो अब इसकी जो क्रियान्वयन की घोषणा की गई थी वो तो हुई 1 सितंबर को, और जो गजट के अंतर्गत नोटिफाइड किया गया, अधिसूचना उद्योग विभाग ने की है। इसको किसके द्वारा? उद्योग विभाग के द्वारा स्थापित की गई है, और इसके अंतर्गत ये चीजें की गई। अब इसमें देखो कुछ कुछ बड़ी बड़ी चीजें अच्छी आपको लगे तो देख सकते हो। इस योजना में स्थापित किए जा रहे चयनित उद्योगों को रिको और राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड 10% भागीदारी और अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति इकाई दिए जाने का विकल्प किया गया। यदि कोई भी काम उसके अंतर्गत दलित और आदिवासी हैं, कोई उद्यम करना चाहते हैं, कोई व्यापार करना चाहते हैं, उसके लिए इस प्रकार की योजना लाई गई है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति निवेशक नए उद्योग लगाने के लिए, ठीक है, योजना के अंतर्गत क्या है? पात्र उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋण और 9% ब्याज अनुदान दिया जा सकता है, और 5 करोड़ तक के ऋण पर 7% ब्याज अनुदान दिया जा सकता है। 25% पर ज्यादा ब्याज अनुदान देंगे, पैसा ज्यादा है तो कम दे देंगे। और इसके साथ ही 25 लाख रुपए की सीमा में परियोजना में 25% तक की
मार्जिन मनी भी दी जा सकती है। मार्जिन, इतना मार्जिन रख करके दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, उमेश मिश्रा जी अपने नए जो अपने डीजी बन चुके हैं और कौन से नंबर के हैं, तो ये ध्यान रखना 35वें डिप्टी जो जनरल हैं। अब बात आती है, यहाँ से वेरी वेरी अच्छा क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको 5 स्टार लगा लीजिए और याद भी कर लेना है। राजस्थान के विभिन्न बोर्डों की मंजूरी की गई है। अब देखो यहाँ पर यह चीज ध्यान रखनी है, राजस्थान चरम शिल्प कला विकास बोर्ड, प्रशासनिक विभाग कौन है, उद्योग और वाणिज्य विभाग, उद्योग और वाणिज्य विभाग, यहां से क्वेश्चन बनता है। चरम और शिल्प कला विकास का जो बोर्ड है, प्रशासनिक विभाग कौन है, उद्योग है। इसके अलावा जो राज्य का रजक कल्याण बोर्ड है, रजक कल्याण बोर्ड है, और राजस्थान महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, ये भी 3 बोर्ड एक साथ में गठन की मंजूरी की गई। ये वहां के जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे, उनके उत्थान के लिए इस प्रकार का किया जाता है। तो ये बोर्ड है, ये इसको कौन है, इसके अंतर्गत कौन सा विभाग है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनने की संभावना रहती है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान चरम शिल्प कला विकास बोर्ड। अब इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत क्या है, गठन राज्य के औद्योगिक विकास में इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को प्रभावी भागीदारी देना, ठीक है। चरम उत्पाद तथा खरीद तकनीकी उद्योग सहयोग, फुटवियर निर्माण, जो जूते वगैरह निर्माण तथा चरम उत्पादों से प्रोत्साहन मिलेगा, तो राजस्थान का चरम शिल्प कला विकास बोर्ड हो गया। दूसरी चीज, राजस्थान की महात्मा ज्योति फुले बोर्ड, इसमें जो अपने कुशवा, माली, सैनी, इस प्रकार के जो बागवानी है, इनके सामाजिक और शैक्षणिक स्तर में वृद्धि करने के लिए जो महात्मा, उसके अंतर्गत कई जातियां हैं, इन जातियों को इस प्रकार का प्रोत्साहन देने के लिए योजना लागू की गई है, ठीक है। राजस्थान रजक कल्याण बोर्ड, यहां देखो रजक से मतलब है कि जो वस्त्र वगैरह धोते हैं, जो धोबी वगैरह का इस प्रकार का काम कर रहे हैं, उनके भी जो बोर्ड है, इनको रजक समाज कहा जाता है। तो इनके भी मूलभूत समस्याओं को पहचान कर और उनके उद्देश्यों को बोर्ड का गठन किया गया। देखो बोर्ड का गठन किया जाता है, इसलिए बोर्ड का गठन करते हैं कि उसका अच्छे से काम हो सके, उसका सब जो बेनिफिट मिलते हैं वो बेनिफिट भी उनको मिल सके। ये चीज यहां पर देखी गई है। अब देखो नेक्स्ट, इसी के अंतर्गत देखिए, फटाफट भी क्लास को भी कंप्लीट कर दें, आपको कम समय के अंतर्गत ज्यादा चीजें मिले। अब बात आती है 36वें राष्ट्रीय खेलों की, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए इसके अंतर्गत, ये यहां पर इसका जो इसका लोगो है, जो शुभंकर है, वो कौन सा है, सावज है। अपने जो ग्रामीण ओलंपिक थे उनका शुभंकर शेरू था और इनका शुभंकर कौन सा, सावज है। और ये देखिए इसके अंतर्गत कौन सा लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है, इसका मतलब 36वें राष्ट्रीय खेल हैं। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक हुए, कब, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इनकी खेल में एकता का उत्सव, ये इनका क्या था, थीम था। शुभंकर सावज, सावज गुजराती शब्द है जिसका अर्थ क्या है, शेर है, और भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रतिस्पर्धाएं भी कितनी थी, 36, प्रतिभागी कितने थे, 37। एक तो भारतीय सशस्त्र टीम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे जो अच्छा शीर्ष तालिका के अंतर्गत है वो सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को मिला है। इसमें 61 स्वर्ण पदक, 35 रजत, कांस्य 32 और एक टोटल कितने हैं, 128 पदक है। यहाँ से क्वेश्चन देखो बन सकता है। सबसे ऊपर की ट्रॉफी पाई है वो सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के द्वारा पाई गई है। इसके अलावा इसका शुभंकर कौन सा है, तो वो सावज है। इसकी थीम क्या थी, खेल में एकता का उत्सव आता है, तो ये यहां से आता है। अब राजस्थान का स्थान कौन सा रहा, 20वां, 3 स्वर्ण, 3 रजत और 24 कांस्य के अलावा। तो सबके नाम इन खिलाड़ियों को ध्यान नहीं रखना है, पर जो स्वर्ण मिले उनको ध्यान रख लीजिए। कविता स्याग, इसका संबंध किससे, साइकिलिंग से। विवान कपूर निशानेबाजी से। मुकेश चौधरी ये वुसु गेम से हैं। वुसु गेम एक बिल्कुल जैसे तलवारबाजी टाइप का गेम होता है। नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है राज्य के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये नई दिल्ली के अंतर्गत सम्मानित किया गया था और राज्य की पहचान वेब और ऐप और एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से जन्म, मृत्यु, विवाह तथा MCCD रजिस्ट्रेशन में आशातीत प्रगति की गई है। तो ये जिन्होंने एंड्रॉइड ऐप वगैरह के अंतर्गत जन्म, मृत्यु, इनके जो रजिस्ट्रेशन है इसके अंतर्गत की है, तो जो राजस्थान का आर्थिक, इकोनॉमिक और जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है उसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार से प्रदान किया गया है। ये देखिए यहाँ पर पुरस्कार देते हुए हैं, कौन दे रहा है, तो ये भी देख लीजिए, इसके अंतर्गत ध्यान लिखा हुआ है CII टाटा कम्युनिकेशन सेंटर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक ना। इनके द्वारा CII को क्या कहते हैं, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो ये चीज यहां से ध्यान रखनी है। तो डिजिटल इंडिया मिशन के तहत CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया अपने इंडस्ट्रीज और टाटा कम्युनिकेशन सेंटर द्वारा
ये नई दिल्ली के अंतर्गत सम्मानित किया गया। तो ये ध्यान रखना किसके द्वारा सम्मानित किया गया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको 5 स्टार क्वेश्चन लगा लीजिए, किताब में लगा लो, चाहे आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाओ तो भी आप लोग बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, प्लेस ऑन व्हील्स। प्लेस ऑन व्हील्स, इतनी सुख सुविधाएं इसके अंतर्गत है, प्लेस ऑन व्हील्स। अब ये वापस से शुरू की गई, बस इतना सही है इसमें। ये नई दिल्ली सफदरजंग से रेलवे स्टेशन से 12 अक्टूबर 2022 को हरी झंडी दिखाकर की गई। इसमें 35 देशी और विदेशी यात्रियों के 7 दिवस पर्यटन के लिए किया जाता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसे एक तो कहा जाता है राजस्थान का 40 वर्षों से चल रही है और राजस्थान का सांस्कृतिक दूत इसे कहा जाता है। ये 1982 से लगातार चल रही है, तीसरी इस प्रकार की यहाँ की साई रेल है। और 7 दिवस का दिल्ली, आगरा के अलावा राजस्थान के खूबसूरत जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जैसलमेर और भरतपुर, ये भी थोड़ा सा अपन नाम के साथ में ध्यान रख सकते हैं कहाँ पर ये जाती है। तो ये थोड़ा सा देखा जा सकता है। तो एक तो सांस्कृतिक दूत, ये क्वेश्चन तो अच्छा ही बनता है, ठीक नहीं। और राजस्थान के कौन कौन से जगह पर होती है, कितने दिन के अंतर्गत ये यात्रा पूरी करती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, डीग महोत्सव। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इनको सिर्फ देख लीजिए। पर्यटन विभाग द्वारा भरतपुर जिला प्रशासन में देसी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ये इस प्रकार का, देखो, डीग फेस्टिवल 11 अक्टूबर के आसपास, 10 से 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया था। बस इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के लोकप्रिय वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्री योजना। वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्री योजना, ये देखो अपने वेबसाइट भी है, देवस्थान विभाग की दिखाई दे रही है। इसमें अशोक गहलोत जी जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, सीएम साहब, और जो अपने देवस्थान विभाग है उनकी कैबिनेट मिनिस्टर की का भी है, जो शकुंतला जी रावत है, उनके पास में ये संभाली हुई है। अब इसके अंतर्गत किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं और तीर्थ यात्रा के अंतर्गत जाते हैं लोग। तो देखो, जगन्नाथ, ये भगत की कोठी जोधपुर से जगन्नाथपुरी के लिए रवाना की गई है। ये दूसरी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन हो रही है, फर्स्ट ट्रेन पहले भेजी गई थी। अब देखो, इसमें बजट घोषणा में 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को देव स्थलों का भ्रमण करवाया जाता है। देखो, बुजुर्गों का सम्मान करना भी चाहिए और अपने जो सीएम साहब हैं वो थोड़े संवेदनशील तो है ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को देव स्थलों का भ्रमण करवाया जा रहा है, जिसमें 18,000 यात्रियों को ट्रेन से और 20,000 को हवाई जहाज से यात्रा से। देखो, 20,000 लोगों में से 18,000 तो इससे और ये किया जा रहा है। तो अपन ये एक रख सकते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक चल रही है, तो भगत की कोठी से जगन्नाथपुरी के बीच में यात्रा कर रही है। अब देवस्थान विभाग से 900 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को पहली ट्रेन रामेश्वरम मदुरई के लिए ये पहले रवाना हुई थी और ये दूसरी ट्रेन है। दूसरी बार इस प्रकार की यात्रा की जा रही है, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी तीर्थ यात्रा से संबंधित है। तो ये शकुंतला जी रावत के बारे में पूछ ले तो भी ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट देखो, इसमें मारवाड़ महोत्सव, ये अपने मारवाड़ सूर्यनगरी जोधपुर के अंतर्गत किया गया, पर्यटन विभाग और जोधपुर जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। और इसके अंतर्गत जो अपने कोई मशहूर, अपने सूर्य आराधना के साथ ही देश दुनिया के मशहूर 2 दिवसीय उत्सव, जो मारवाड़ उत्सव में जो मारवाड़ की चीजें हैं उनके बारे में डेकोरम किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, फटाफट पढ़ लो, छोटे छोटे हैं। राजस्थान के 68वें वन्य जीव सप्ताह कब मनाएगा, 2 से अपने 8 अक्टूबर को। और इसी प्रकार से 2 से 8 अक्टूबर को ही गांधी सप्ताह मनाया गया है, जयंती और विश्व अहिंसा दिवस के अवसर पर। गांधी सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर, वन्य जीव सप्ताह और कौन सा 68वां 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया गया है। बस इतना सही है। नेक्स्ट देखिए, अब इस पर संबंध ध्यान रखना है। ये अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट है जो अपने मोनिका जाट है, इनको मुख्यमंत्री द्वारा 8.63 लाख रुपए की साइकिल भेंट की गई है। ये है कि कहाँ की, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। मोनिका जाट का निम्न में से कौन से अपने डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, तो बीकानेर की बेटी ने पूरे विश्व में लहराया परचम। नेक्स्ट देखिए, विमला भंडारी, सिर्फ इतना सही ध्यान रखना है, इन्हें जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर में निर्मला भंडारी के स्थान पर विमला भंडारी को मनोनीत किया गया है। इतना कोई विशेष नहीं है इसके अंतर्गत। पुलिस जवाबदेही समिति, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, अशोक गहलोत जी द्वारा पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किया गया है और इसके जो समिति के अध्यक्ष हैं वो HR कुड़ी हैं, जो पहले मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, अर्बन हॉट। अर्बन हॉट क्या है, जो अशोक गहलोत जी ने दिल्ली हॉट की तर्ज पर जयपुर में अर्बन हॉट को विकसित किया गया और 9 करोड़ रुपए का। इसके अंतर्गत क्या है, एक मेला लगता है और मेले के अंतर्गत कारीगर, शिल्पकार, ये सभी लोग इकट्ठे होते हैं और अपनी चीजों का प्रदर्शन वहां पर करते हैं। एक तो यही हो गया, स्थायी मेला लगा है, स्थायी मेला होगा, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक स्थायी मेला होगा और विभिन्न कारीगर और शिल्पकार यहाँ हो सकेंगे। अब इसमें काम कौन कर रहा है, अर्बन हॉट जयपुर आमेर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। ये अर्बन हॉट जयपुर के अंतर्गत है, जो आमेर विकास प्राधिकरण द्वारा गठित किया गया है। एट प्रेजेंट जो 3 अर्बन हॉट हैं,
फंक्शन इन राजस्थान इट अजमेर के अंतर्गत, जोधपुर और जयपुर के अंतर्गत। ये भी आप 7 के अंतर्गत एड ऑन करके इसको लिखा हुआ है, तो ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इंडिया स्टोन मार्ट। स्टोन का मतलब होता है पत्थर। पत्थरों की इस प्रकार से जो अलग अलग प्रकार के पत्थर हैं, जो मार्बल है, इस प्रकार के पत्थर हैं, इनको अपने प्रदर्शित किया जाता है। कैसे? स्टोन इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन राजस्थान राज्य और औद्योगिक विकास निवेश निगम लिमिटेड रिको और फिक्की के तत्वाधान में सीतापुरा केंद्र। देखिए ये इसमें हमने इसका फोटो भी लिया है। स्टोन मार्ट 2022 10 से 13 अपने नवंबर 2022 और जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर और सीतापुरा के अंतर्गत इस प्रकार का आयोजन ये हुआ है। इंडिया स्टोन मार्ट के अंतर्गत क्या है? स्टोन इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी होगी और इसमें प्राकृतिक पत्थरों, सहायक उत्पादों, सेवा दुनिया व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, फल प्रसंस्करण में एमओयू किया गया है। तो ये छोटे छोटे से हैं, किसके द्वारा किया गया है? तो मार्केटिंग के माध्यम से राजविका से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए पूछ लेंगे। जो फल प्रसंस्करण में एमओयू किया गया है किसके लिए है? महिलाओं की आय बढ़ाने के प्रयास से राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, ये राजविका द्वारा, और जोविका एग्रो फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर के माध्यम से एक एमओयू किया गया है और उसके अंतर्गत जो महिलाएं हैं उनकी इनकम बढ़े। जैसे फलों के द्वारा इनके प्रसंस्करण इन्हें किस प्रकार से सुरक्षित और संरक्षित करके इनकी वैल्यू एड किस प्रकार से किया जाए, ये मार्केटिंग के माध्यम से बढ़ाने के लिए किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट इसके अंतर्गत है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री जो श्री अशोक गहलोत जी हैं उनका महत्वपूर्ण निर्णय क्या है? दौलतपुर में नागरिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रथम चरण का निर्माण कार्य हेतु 1 करोड़ रुपए दिए गए। और कहां पर? जयपुर के दौलतपुर में। ये ध्यान रखना है, यहां पर जयपुर के दौलतपुर के अंतर्गत। इससे नागरिकों के अंतर्गत अपने युवाओं को आपदा के लिए मदद करने के लिए सहित उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। एक सामान्य व्यक्तियों को इस प्रकार का जो नागरिकों को जो सिविल डिफेंस है उसको तैयार करने के लिए किया जा रहा है। तो नागरिक प्रशिक्षण संस्थान नागरिक सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट जयपुर के दौलतपुरा जमो रामगढ़ में खोला गया है। अभी जो प्रथम चरण के लिए कार्य है 1 करोड़ रुपए का भी इन्होंने प्रावधान किया गया है। ये काम क्या होगा? इस संस्थान में आपदा के स्थित आम लोगों की मदद से युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाना और राज्य बजट 2022-23 में नागरिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, 5 स्टार ये क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये कहां पर किया जा रहा है? जयपुर के दौलतपुरा जमुआ रामगढ़ के अंतर्गत किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सरकार ने ग्रामीण परिवारों की आजीविका, ग्रामीण परिवारों में आजीविका योजना, देखो इसका शॉर्ट के अंतर्गत देखना हो तो ये बहुत सारी अच्छी चीजें दे रखी है, इसीलिए ये इनको डायग्राम को लिया गया है। 1 लाख परिवारों को मिलेगा अकृषि कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए का 2000 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण मिलेंगे और इसके अलावा वाणिज्यिक, क्षेत्रीय और सहकारी स्मॉल फाइनेंस से ले सकेंगे ऋण। और 25,000 से कितना दिया जा रहा है? 2 लाख तक, जो कृषि से नहीं है, जो हस्तशिल्प से हो सकते हैं, कोई कताई बुनाई से हो सकते हैं, कोई रंगाई छपाई से हो सकते हैं, इस प्रकार की गतिविधियों वालों को मिल रहा है। तो 1 लाख परिवारों को 2000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। मिलता कहां है? वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण और सहकारी बैंकों के माध्यम से दिया जाएगा। और राजविका का स्वयं सहायता समूह, उत्पादक समूह, व्यावसायिक समूह, व्यक्तिगत सदस्यों की सामूहिक गतिविधियों के लिए ब्याज मुक्त ऋण से जुड़ा है। इसके साथ साथ में राजविका के स्वयं सहायता समूह, उनके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उत्पादक समूह है और जो प्रोडक्टिव जो ग्रुप बने हुए और व्यावसायिक समूह है, इनको भी इसके साथ में जोड़ दिया है इनके ऋण देने के लिए। अब राज्य सरकार इन ऋणों के लिए 100 करोड़ रुपए का अनुदान भी देगी। इसको इतना याद नहीं रखो तो भी ये ऊपर का आंकड़ा याद रख सकते हैं। लाभार्थी कौन है? जो अकृषि कार्य के अंतर्गत कौन है? हस्तशिल्प वाले, जो हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, लघु उद्योग वाले, स्मॉल जो इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, कताई बुनाई वाले हैं, रंगाई छपाई वाले, जो रंगरेज वगैरह हैं, इन गतिविधियों पर, आजीविका पर इनके जो परिवार चल रहे हैं उनके लिए इस प्रकार की योजना चल रही है जिसमें 2000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, विश्वास स्वरूपम, ये नाथद्वारा के अंतर्गत अपने भगवान शिव जी की जो विश्व के अंतर्गत सबसे बड़ी प्रतिमा है। ऐसा क्वेश्चन वैसे पूछते नहीं, फिर भी आप ध्यान रख लेना, विश्व की सबसे बड़ी है तो विश्वासम स्वरूपम। इनमें भूमिका किसकी रही है? मदन जी पालीवाल की रही है। 369 फीट है और 20 किलोमीटर से दिखाई देगी। ये अपने सिर्फ ध्यान रख लेना है, ये नाथद्वारा राजसमंद के अंतर्गत आई हुई है। नेक्स्ट देखिए, अब आगे की क्लास को देखना जरूरी है। देखो आपको पूरा ये जो अपने प्रादेशिक परिदृश्य क्लियर हो जाएगा। पन्नालाल जी मेघवाल है, इनको समर्पण समाज गौरव सम्मान समारोह में, ये जयपुर के अंतर्गत आयोजित किया गया था और इनको भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। पन्नालाल जी मेघवाल। नेक्स्ट देखिए, अंगदान पर आधारित फिल्म ए जिंदगी को भी
कर मुक्त कर दिया है। ये सच्ची कहानी पर आधारित एक फिल्म नैतिक अंगदान को प्रोत्साहित करती है। इससे पहले भी अपने यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत कर मुक्त की गई है। कौन कौन सी है? बनी पैडमैन, सुपर 30, सांड की आंख, छपाक व टटल जैसी फिल्में, उनको भी कर मुक्त किया गया है। जो समाज के अंतर्गत कुछ ऐसी चीज दे रही है, जो कुछ संदेश देना चाहती है, उन फिल्मों को कर मुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, फटाफट देख लीजिए। राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना 2022-23 के अंतर्गत ये उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है। योजना का संचालन राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा। इसके अलावा किस किस के बीज दिए जा रहे हैं? मुख्यतः मूंग, उड़द, सोयाबीन, ज्वार, इनको सिर्फ पढ़ लीजिए, गेहूं, चना, जो सरसों। ये राजस्थान राज्य बीज निगम के द्वारा इस प्रकार का उपहार योजना चल रही है। नेक्स्ट देखिए, सिटी पार्क जयपुर में मानसरोवर के अंतर्गत राजस्थान आवासन मंडल में 55 करोड़ रुपए के व्यय से अपने विकसित देशों की तर्ज पर सिटी पार्क का लोकार्पण किया गया है। अब इसके अंतर्गत क्या है? एंट्री प्लाजा है, गुंबदनुमा स्टील स्ट्रक्चर है, आकर्षक फाउंटेन है। जो विकसित, जो डेवलप्ड कंट्री है, उनके अंतर्गत उसी की तर्ज पर ये इस प्रकार का सिटी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? सिटी पार्क का जयपुर के अंतर्गत बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, की पॉइंट है, कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन है। पूरा अपन ने सारी चीजें ली है। लघु और जो सूक्ष्म लघु इकाइयों में 25 लाख तक के ऋण मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना में 9% ब्याज अनुदान के साथ में ये देने का निर्णय किया गया है। इसके अलावा जो पर्यटन विभाग है, उसको पूरी तरह से उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। इस दर्जा देने से क्या होगा? 10,000 वर्ग मीटर के ऊपर पर्यटन इकाइयों में 3 प्रति वर्ग मीटर के स्थान पर 2 प्रति वर्ग मीटर की भूमिका देय होगी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान बाल अधिकारिता संरक्षण आयोग उदयपुर जिले के जनजाति अचल कोटड़ा में बाल आयोग आपके द्वार, ये जन जागृति एक अभियान चलाया जा रहा है। कहां पर चलाया जा रहा है? उदयपुर के अंतर्गत चलाया जा रहा है। और ग्रामीणों को बाल श्रम और बाल तस्करी को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि उदयपुर जो भी ये आदिवासी एरिया है, वहां पर बहुत प्रकार की इनकी बालकों की तस्करी की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 14,976 ऐसे वर्जन है जिनको चुनाव पहले से लेकर के अब तक के हुए तमाम चुनावों के मत का प्रयोग किया है। उन लोगों को सम्मानित करने के लिए किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय वर्ग दिवस, ये मैं बताना चाह रहा था, अंतर्राष्ट्रीय वर्जन दिवस है वो 1 अक्टूबर 2000 को मनाया जाता है। और इनको मानसूर के अंतर्गत सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मुख्य सचिव अभी कौन है? उषा शर्मा है। तो ये भी यहां से कम क्लियर हो जाता है। तो इसको ध्यान रखना है, उषा शर्मा को। और जो वर्जन दिवस है 1 अक्टूबर 2022 को मानसूर के अंतर्गत इस प्रकार का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। अब देखो, इसके अंतर्गत सीधा ही अब आप यहां से देख सकते हो, पूगल में स्थापित सोलर पार्क। अब वापस से उसको रिकॉल करने का प्रयास कीजिए कि भाई पूगल में जो स्थापित सोलर पार्क है, उसके बारे में अपन को क्या क्या चीजें याद है। अब कितनी चीजें आपको याद आती है, उसी के अकॉर्डिंग आपके देख सकते हैं कि भाई ये कितनी 2000 याद अपन देखा जाए तो कितना है 2000 जो मेगावाट है बिजली उत्पादन की क्षमता वाला है। किस किस के द्वारा? जो अपने विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया, विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये चीजें अपन ध्यान रख सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो MOU हुए हैं। जो किसानों की एक मुश्त योजना है, इसको देख लीजिए। एक मुश्त योजना के अंतर्गत किस प्रकार से इसके अंतर्गत कितना 50% के आसपास जो ऋण मुक्त ब्याज प्रदान किया जा रहा है। जो इन्वेस्टमेंट समिति है, इसके अंतर्गत यदि आप देखोगे, एक तो सबसे जो अच्छा क्वेश्चन था वो था अपने ग्रीन हाइड्रोजन नीति का। ये राजस्थान ऐसा पहला है जिसने इस प्रकार से ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनाई है। अब 5 जो गांधीवादी है, उनको भी इस प्रकार का जो सद्भावना पुरस्कार मिला है। तो जो SN सुब्बन राव है, जो नेमीचंद जी है, अमरनाथ जी जो भाई साहब हैं, और जो गांधी पीस फाउंडेशन के अपने जो प्रशांत जी हैं, और इसके अलावा जो महावीर विकलांग समिति वाले, इनके भी ध्यान रखना है। स्वच्छता के अंतर्गत बूंदी वाला पुरस्कार ध्यान रखना है। सौर कृषि आजीविका, इस प्रकार से अपन हनुमानगढ़ ओवरऑल, ये जैसलमेर वाला, ऐसी चीजों को देख करके अपन इसको रिकॉल कर सकते हैं कि ये किस प्रकार से हुआ है। तो ओवरऑल आई थिंक आपको क्लास यदि अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना है। और यदि आपको क्लास इस प्रकार की क्लासें चाहिए तो आप कमेंट के अंतर्गत जरूर लिखोगे, तो मैं इसके अंतर्गत और भी काम किया जा सकता है। तो आपके 2 या 3 घंटे की क्लास के अंतर्गत पूरी क्रोनोलॉजी आपकी कवर हो जाती है। तो आई थिंक आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नए हैं तो थैंक्स अ लॉट।